जय हिंद साथियों। आज फिर एक मैं नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ आप सबों के बीच, जिसमें हमारे बहुत सारे भाई और बहन को ये दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो उन्हीं सब कन्फ्यूजन और डाउट को क्लियर करने के लिए आप सबों के बीच आया हूँ। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि एग्ज़ाम से लेके रिटेन से लेके पूरी प्रक्रिया क्या होती है ज्वाइनिंग तक, इन्हीं सब मुद्दा पे बात करने के लिए आया हूँ। और जो अभी एसएससी जीडी 2024 का भर्ती चल रहा है, इसमें बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो पहली बार अटेम्प्ट किए हैं। उनको पता नहीं होता है कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और अपना स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। चलिए, आप लोग स्वस्थ होंगे ये आशा करता हूँ मैं। ज़्यादा वीडियो लंबा करना नहीं है, शॉर्ट में जाना सबके लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलिए मैं मुद्दे पे बात करता हूँ। अभी जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम का अभी रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट के बारे में मैं एक पिछला वीडियो बनाया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। रिज़ल्ट के जैसे ही एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट से कुछ दिन के बाद, यूँ कहें तो 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह के अंदर आपका फ़िज़िकल के लिए डेट आ जाता है, 10 दिन के अंदर। और उस समय आपका कुछ दिन के अंदर आप उस टाइम दे दिया जाता है कितना तारीख को आपको फ़िज़िकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से कम 20 से 25 दिन, कम से कम 20 दिन, मैक्सिमम 30 दिन भी, इतना दिन के बाद आपका फ़िज़िकल होता है। अब फ़िज़िकल होता कहाँ है? तो फ़िज़िकल जितने भी सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी जितने भी हैं, इन सबों के कैंप में, या तो जीसी में बोला जाए, ट्रेनिंग सेंटर में बोला जाए, जहाँ भी उनको सुविधा होता है वहाँ पर आपका फ़िज़िकल लेते हैं। फ़िज़िकल में आपका मेन जो होता है वो आपका हाइट होता है, चेस्ट होता है और रनिंग होता है। ये सारा चीज़ आपका फ़िज़िकल में क्लियर हो जाता है। फ़िज़िकल होने के बाद ये आपका पीटी, पीएचडी क्वालीफाई माना जाता है। फ़िज़िकल होने के कुछ दिन के बाद आपका एक कट ऑफ जारी होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। ये होता क्या है, जैसे ही आपका जिस टाइम फॉर्म भराता है, उसी टाइम एसएससी आपको एक नोटिफिकेशन में ये बता देती है कि हम एग्ज़ाम से रिटेन एग्ज़ाम का इतना गुना बच्चों को हम फ़िज़िकल में शॉर्टलिस्ट करेंगे, और फ़िज़िकल में क्वालीफाई हुए बच्चों को इतना गुना हम उसको मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। क्योंकि भाई अगर फ़िज़िकल में बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे तो उनको मेडिकल लेना टफ होता है, जो भी होता है उनका प्रक्रिया, तो वो सारा चीज़ आपका मेडिकल के लिए होता है। तो शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद जैसे ही आपका मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया, उसके कुछ दिन के बाद आपका मेडिकल का डेट आ जाता है और उसका एडमिट कार्ड जारी होता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद 20-25 दिन के अंदर आपका मेडिकल होता है। वो भी मेडिकल आपके सीएपीएफ के ही किसी कैंप में ही होता है। और मेडिकल में आप जानते हैं शारीरिक चिकित्सा होता है। और मेडिकल के समय एक और प्रक्रिया होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक के, खास करके मैट्रिक के, इंटर के भी होते हैं, जो इंटर का लगाए हैं, मैट्रिक और जितने सारे अपना सर्टिफिकेट होता है, इन जाति आवासीय जो भी होता है अपना, वो सारा चीज़ वहाँ वेरिफिकेशन होता है और चिकित्सा होता है। ये हो जाता है आपकी पूरी प्रक्रिया, यहाँ तक आपका पूरा मेहनत होता है। इसके बाद का जो भी प्रक्रिया होता है भाई, आप जो मेहनत की उसका रिज़ल्ट आना होता है। मेडिकल के बाद समझिए आपके भविष्य का एक बहुत बड़ा वो समय आने वाला, खुशी का पल आने वाला होता है, जिसको बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। और मेडिकल से कुछ दिन के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। उसमें आपको अपना चॉइस के हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है, जो भी आपका फोर्स मिलता है, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जो भी, उस टाइम आपका फोर्स अलॉटमेंट हो जाता है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। अब फाइनल सिलेक्शन होने के बाद का प्रक्रिया क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि एसएससी या एजेंसी का काम यहीं तक होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट तक। उसके बाद वो सारा चीज़ सौंप देता है उसको, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, जिस फोर्स में, मान लीजिए आपका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, तो वो एजेंसी और वो जो एसएससी है, वो सारा चीज़ उस फोर्स को सौंप देता है कि इसको मैंने सिलेक्शन किया, अब इसके आगे आप प्रक्रिया देख लीजिए। तो आपका जो भी फोर्स होगा उसका जीसी से, यानी ग्रुप सेंटर से, आपका ज्वाइनिंग लेटर जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर जाने से आपको 20-25 दिन करीब समय मिलेगा आपको ज्वाइन करने के लिए। आप सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स बना के आप उस टाइम से, दिया हुआ टाइम से पहले या उस टाइम तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद जीसी होता है क्या? जीसी होता है ग्रुप सेंटर, यानी उस डिपार्टमेंट का, वहाँ पे जितने भी फोर्स वहाँ ज्वाइन करते हैं उनका सारा कागजी कार्रवाई जितना भी होता है, समझ लीजिए प्रशासनिक वर्क, समझ गया ना, वो वहाँ पे होता है। तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन करते हैं, आपका सारा ज्वाइनिंग वगैरह हो जाता है, सारा चीज़ होता है। उस टाइम ज्वाइनिंग के समय आपका कुछ सिंपल चिकित्सा भी होता है, ऐसे स्वास्थ्य के जाँच के लिए,
आप ठीक है कि नहीं है। वहाँ होने के बाद आपको बहुत सारे जीसी को मिला के जितने भी बच्चे थे एक बैच बनाया जाता है और आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए आरटीसी, जिसको बोलते हैं रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। अब आरटीसी में अगर बहुत सारे बच्चे हो गए हैं तो भाई उनको ट्रेनिंग कहाँ करवाएँगे? तो उसके लिए पहले से जो है सरकार एक अलग से बना के रखा है रिज़र्व में, जिसको बोलते हैं एटीसी, एडवांस ट्रेनिंग सेंटर। आरटीसी में फुल हो जाते हैं तो एटीसी में उनको ट्रेनिंग करवाया जाता है। ये हो जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होने के बाद आपको पुनः उसी जीसी में वापस भेज दिया जाता है जहाँ से आप ट्रेनिंग सेंटर में गए रहते हैं। ठीक है ना? अब ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के लास्ट समय में या फिर जीसी जाने के बाद आपका बटालियन अलॉटमेंट हो जाता है, जहाँ पर आपका प्योर समझिए डिप्लॉयमेंट होने वाला है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगता है। तो जीसी जाते हैं तो आपका बटालियन अलॉटमेंट हो जाता है, जहाँ या तो किन्हीं को श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जहाँ उनको अलॉट किया जाता है। तो वहाँ पे आपके जीसी में उस बटालियन वाले आपको लेने आ जाते हैं और आप चले जाते हैं अपने बटालियन में, जहाँ आपका सारा चीज़ फिर आपका ड्यूटी वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आप सभी भाई को समझ में आया होगा, और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दा पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।